हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग कीर्तन शुरू करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव माधव राधे जय श्याम माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा वल्लभ राधे जय राधा पार्थी राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल
हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। Hare Krishna devotees. So today I would like to welcome Her Grace सेवा मूर्ति राधिका माता जी। हम लोगों ने माता जी के बारे में बहुत कम लिखा था, जो एड हम लोगों ने भेजा था सबको। So just want to tell something about माता जी. माता जी is like CPT. She is a child protection officer, and माता जी is also a psycho spiritual counselor. She has certified career counselor. माता जी career counseling भी करती हैं teenagers की, and she is certified post trainer and consultant. माता जी ने MSc किया हुआ है psychology में, and she is principal in our Vasudevam Vedic School. Everybody knows about Vasudevam Vedic School. She is principal in that, and माता जी is मतलब she is doing workshop with parents and teachers and सबको बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, स्पेसिफिकली पेरेंट्स को कि कैसे हम लोगों को बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए. सो वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज हमें माता जी का एसोसिएशन मिल रहा है. सो माता जी, please tell us something how we overcome from depression during this time. Okay. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. ITF Rohini. Hare Krishna. Hare Krishna, Mata ji. Hare Krishna. I can see so many faces. Thank you, Padma Gopika Mataji, for inviting me to ISKCON Rohini online. ठीक है, अगर ऑनलाइन नहीं होते तो शायद आज हम टेम्पल में मिलते माता जी. Yes, माता जी. ठीक है. Okay. I can see so many faces. Many have switched on their videos. So Mataji, like there are many groups in IGF, or this is like one big group? Mataji, there's many groups. Like we are also have a ITF, ISKCON Teenager Firm, and 2 groups of Bhakti Vrikshas, Mataji. And some we are doing some out of station preaching. Okay, very nice. Very nice. So I am happy to meet all of you. There are so many, so I don't know. We can do a introduction. I don't think it's possible. बहुत सारे हैं, लेकिन भव्या माता जी, मुस्कान माता जी, स्नेहा शर्मा माता जी, ITF से भी हैं. So nice. निधि चौहान माता जी, शानू माता जी. Okay. Tanya माता जी is also there. I don't think so. I think she's not there today. अच्छा, ठीक है. तो आज हम टॉपिक माता जी ने बोला कि हमें इस टाइम जो पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें हम कैसे अपने आप को बैलेंस रखें, राइट. तो हम लोग शुरू करेंगे एक एक्टिविटी से. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू एन एक्टिविटी? ओके. सुहानी माता जी wants. Oh, so many hands up. Okay. Very nice. This is interesting. Okay. So आप सबके पास पेन और पेपर होगा, ठीक है. तो छोटी सी एक्टिविटी है कि आपको एक फेस ड्रॉ करना है, कोई सा भी फेस, किसी का भी फेस, बस एक सिंपल फेस ड्रॉ करना है. ठीक है. आप चाहो तो मेरे को वीडियो ऑन करके दिखा सकते हो कि आपने कैसा फेस ड्रॉ किया है, और अगर नहीं दिखाना चाहो तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट आई वुड लाइक टू सी अ फ्यू, है ना. कोई एक आधा अपने जो फेस ड्रॉ कर रहे हैं वो बता. कोई भी फेस, सिर्फ एक फेस ड्रॉ करना है. ये कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, मैं ये नहीं जज करने वाली हूँ किसने कितना अच्छा बनाया है. वट एवर योर थॉट्स आर, जस्ट ड्रॉ वन फेस. Okay, very nice. Richa Sharma Mataji has shown a face. There is a circle and 2 circles inside and a semicircle down. Very quick, Mataji, very nice. Okay. Richa Sharma Mataji.
Himanshi Sharma Mataji is also showing. Maitri Mataji is showing a face. Okay. Okay, very nice. Chuhani Garg Mataji. Bhavya Mataji has a horny face, huh? Shanu Mataji. Okay. Arpita Mataji. Okay. Chanchal Mataji. Okay, सबने face बनाया है. Very good. If everybody can put their faces on screen, put your videos on. और मैं तो देख ही रही हूँ सबके फेसेस, आप भी सबके फेसेस देखो, एक दूसरे के क्या क्या बनाया है सबने. Just give it 1 minute to see what everybody has drawn. Can everybody switch on video and show their faces, whatever you are drawing? Okay. Anshu Mataji has drawn Krishna. So quickly you have drawn. Are you an artist, Mataji? Anshu Mataji? Very beautiful Krishna you have drawn. Okay. आप सब देख रहे हैं? एक दूसरे का फेस देख पा रहे हो सब? ये Padma Mataji is also showing. Oh, Mataji, Jyoti Sharma Mataji. You cannot see the faces which other girls are making. Padma Gopika Mataji, can I become the host so I can share my presentation? मुस्कान माताजी ने एक सुंदर सी गर्ल की फेस बनाई है. आरती माताजी ने तिलक के साथ बनाया है. ओके. तो हमने देखा कि बहुत सारे फेसेस सबने बनाए, लेकिन मैंने क्या बोला था, याद करो मैंने क्या बोला था, क्या बनाने के लिए बोला था? मैंने आपको बोला था कि एक फेस ड्रॉ करना है. मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि आईज भी बनानी है, नोज भी बनानी है, लिप्स भी बनाने हैं, तिलक भी बनाना है और बाल भी बनाने हैं. मैंने इतने सारे स्पेसिफिकेशंस तो दिए ही नहीं थे. आपने क्यों बनाया? Yes, those who have drawn can answer. माता जी, बिना स्पेसिफिकेशंस के, बिना आईज, बिना स्माइल या एनीथिंग, बट उसके बिना फेस अधूरा है. मतलब फेस तो है ना, फेस तो है, चाहे अधूरा चाहे पूरा, फेस तो है ना. फेस है कि नहीं? निशा गुप्ता माता जी. यस माता जी, जब आपने फेस बनाने को बोला तो सबसे पहले माइंड में आया कि फेस में आईज और नोज और फेस में इतनी सारी चीजें भी होती हैं, तो सबने ड्रॉ कर दिया यही. अच्छा, ठीक है. तो माइंड में आया, लेकिन माइंड में ये क्यों नहीं आया कि सिर्फ ये ड्रॉ करना है? Without these, it will appear like, what have you written? Just a minute, let me read. Without these, it will appear like circle only. How to know it is a face? Very good answer, very good answer. वो तो सर्कल जैसे ही लगेगा. तो अगर आप उसको पूरा सर्कल ना बना के, अगर आप उसको मतलब कुछ ऐसे कहीं से पॉइंट और जैसे फेस का स्ट्रक्चर आ रहा है वैसे बनाओ तो. Because everybody considers eyes, nose and lips a part of face. Part of face है, ठीक है, लेकिन क्या इसके बगैर face नहीं बन सकता है? I have a question. Can you make a face without eyes, nose, lips, ears, hair? Can you make a face? Yes, Mataji. Okay, somebody has written yes. Can we make a face without our eyes, nose, mouth?
No, no, no. Everybody is writing no. Okay. So this was just an icebreaker activity. We'll try to understand it. Why am I asking you to draw a face without any specifications or without any features, without eyes, without nose? Is it a possibility? And you are saying no, it is not a possibility, right? So I'm sharing my screen. Can everybody see the screen? Yes, Mataji. Okay. Yes, Mataji. So today we are going to learn, Mataji has said the topic, that we have the topic how to overcome depression. So we will learn through how to have positive emotions. If we have positive emotions, we will not have depression. Okay, so let's begin. So this was the face I thought that you would be making, or I had the question like you have to make a face without any expressions. So a face without expressions is like human life without emotions. Okay, emotions are feelings or responses to a situation or an object. We use emotions to express ourselves. Without emotions, we won't have expressions. Emotions can be both positive and negative. Okay, so you see, do we all understand this? Right? Shall I read one more time? That what are emotions? Emotions are feelings or responses to a situation or an object. We use emotions to express ourselves. Without emotions, we won't have expressions. Okay? So it is very, very normal to have an emotion. Right? एक पिक्चर आई थी डियर जिंदगी, शाहरुख खान की. ठीक है, देखिए किसी ने? Yes or no? जी माताजी. देखिए, No, मुस्कान Mataji. माताजी ने देखी है. ओके, तो उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है. शाहरुख खान बोल रहे हैं आलिया भट्ट को. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ मूवी एग्जाम्पल, बट इट वॉज बेस्ड ऑन हाउ कैन वी ट्रीट आवरसेल्व्स as a counselor, as a psychologist. What is counseling? It tells about that. That movie tells about it. So he tells Alia Bhatt, who's a young girl like you in the movie, तो वो बोलते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, बचपन में हमें मम्मी पापा बोलते हैं, कोई या कोई बड़े लोग बोलते हैं, बच्चा जब रोता है कि रो मत, चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो. ठीक है, या अगर कोई गुस्सा कर रहा है, तो कोई बच्चा गुस्सा करता है तो उसको बड़े लोग बोलते हैं गुस्सा नहीं करना है, चुप हो जाओ. उदास क्यों हो, खुश हो जाओ. है ना, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को, लोग बोलते हैं कि नहीं. डू यू ऑल एग्री विथ मी? तो कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसे होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता. फिर यंग एज में भी ऐसे हो जाता है कई बार, है ना. तो विदाउट इमोशन हमारी कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते, तो इसलिए कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो अपने आप को एक्सप्रेशन देने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को पहचानें. ठीक है, अभी मुझे यहाँ तो नहीं पता, यहाँ तो बहुत सारे गर्ल्स हैं, अब किसका बचपन कैसे रहा है ना, ये तो हम इंडिविजुअली जब अगर बात करेंगे तो समझ सकते हैं. लेकिन जैसा भी हमारा बचपन रहा, अगर हमने उस टाइम पर एक्सप्रेस करना नहीं सीखा है तो अभी सीख सकते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि पहले जब हमें अंदर से पता होगा कि हमारे इमोशंस क्या है.
ठीक है, तो जैसे कि एक फेस है, अगर उसमें आईज, नोज, माउथ नहीं है तो वो ब्लैंक फेस है और उसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा कोई फेस होता ही नहीं है, राइट? भगवान ने ऐसा कोई फेस बनाया ही नहीं है। और अगर ऐसा फेस भगवान बना भी देते हैं, जैसे मैं एक लड़की को जानती हूँ, उसकी आईज नहीं है, ठीक है, उसके यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आईज नहीं है, वो बॉर्न ही ऐसे हुई थी, आईज नहीं है उसकी, ठीक है। तो अगर वो ऐसे पैदा भी हो गई तो उसकी सिर्फ आईज नहीं है, नोज है, माउथ है, ईयर्स है, माउथ से वो अपना एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को, है ना। और ये एक बहुत ही रेयर बात है कि ऐसी एक लड़की है ना। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ एक लड़की को ऐसे जानती हूँ जिसके फेस पे आईज नहीं। तो मतलब सभी के फेस पे आईज होती हैं, सभी के फेस पे नोज होते हैं, सभी के फेस पे माउथ होता है, ऐसे ही सभी के अंदर इमोशंस होते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग टू डील विथ एनी psychological problem, any sort of negative emotion, any sort of negativity that is coming inside us, है ना, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या डिप्रेशन हो रहा है या हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, रिकॉग्नाइज करें, पहचानें कि हाँ हमें ये इमोशंस हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हुआ रिकॉग्निशन, इमोशंस का रिकॉग्निशन, कि मेरे को ये वाले इतने सारे इमोशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी टुडे, ठीक है, तो मेरे को मतलब ये हम पहचाने कि यस आई एम रियली फीलिंग दिस, आई एम रियली फीलिंग दैट, आई एम सैड, आई एम एक्सपीरियंसिंग सैडनेस, ठीक है। देन सेकेंड इज एक्सप्रेशन। पहले हमने पहचाना कि हमारे कौन कौन से इमोशंस हैं और उसके बाद हम उनको एक्सप्रेस करें कि हाउ टू एक्सप्रेस इज द एक्सप्रेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट योर इमोशंस इनटू वर्ड्स ऑन पेपर और वर्बल, एनी वे, ओके, अंडरस्टूड। First is we recognize our emotions, and second is we tell that these are our emotion. आप किसी से बात कर सकते हो, आपको अगर किसी से बात नहीं करनी है आप लिख सकते हो या अपने आप को ही बता सकते हो, या शांति में बैठ के मेडिटेशन में रियलाइज कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, यस आई एम फीलिंग लाइक दिस टुडे, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग हैप्पी. So first step is always recognition. I'm spending lot of time on it and I am repeating it a lot कि recognize करो emotion, recognize करो, and how to recognize. You know, I'm spending little time on it so that you understand it nicely that this is a very, very important phase. Okay, because in present time, this is a very fast life and we do not tend to spend time on recognizing an emotion. ठीक है, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, बाकी चीज हम आउटवर्डली बहुत कुछ देख लेते हैं लेकिन इनसाइड हम देख नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप होता है जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिट पीसफुली sometime during the day and relax, do some breathing exercise, yoga, any kind of exercise that you want to do. अपना आराम से बैठो और अकेले में अपने आप से बातें करो कि मुझे इस टाइम पे क्या फील हो रहा है। ओके, मेरे को आज दिन में इस टाइम खुशी फील हुई थी, दोपहर को 12 बजे के करीब मैं थोड़ा परेशानी फील कर रही थी, फिर जब ऐसे हुआ तो मैंने ये फील किया, वैसे हुआ तो मैंने वो फील किया, you know, something like this. So have a peaceful time and recognize your emotions once in a day if you are able to do, or 2 times, 2 days and once you are doing, okay, or once a week, once in 3 days, once in 4 days, whatever time you have, whatever willingness you have, try to do this little exercise. Understood? Now we talked about emotions.
समझ आया सबको कि इमोशंस क्या होते हैं, जो हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे या किसी बात पे या किसी भी चीज पे हमारा जो रिएक्शन आता है, हमारी जो फीलिंग्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशंस. ओके, so next it says that emotions can be both positive and negative. Okay, the last sentence is emotions can be both positive and negative. तो अब अगर हम recognize करने बैठे हैं तो कई बार negative emotions भी हम recognize करेंगे. And here the step to be noted is कि हमें उसको भी रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ, नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. और हर इंसान में नेगेटिव होते हैं इमोशंस, हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का मिक्सचर होता है. ओके, तो हमको दोनों ढूंढने हैं अपने अंदर कि हमें पॉजिटिव हमने कब फील किया, नेगेटिव हमने कब फील किया. क्योंकि अभी हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस है और नेगेटिव तो हमें पता ही नहीं. हम तो उस लेवल पे पहुंच गए. अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं तो मे बी आई एम सॉरी, आई एम नॉट ऑन दैट लेवल, बट इफ एनीबडी ऑफ यू हैव रीच्ड दैट लेवल, देन नो नीड टू डू एनी फर्दर एक्सरसाइज. ओके, बट नेगेटिव इमोशंस भी कई बार हमको रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं. इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी. एक लड़का था, तो वो जब पैदा हुआ तो वो रोया नहीं. ये रियल स्टोरी है, नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा. वो जब पैदा हुआ तो वो रोया नहीं बिल्कुल भी. मेरे को नाम भूल गया, नहीं तो मैं नाम भी आपको बताती. वो बिल्कुल रोया नहीं. तो पेरेंट्स और डॉक्टर्स और सब लोग थोड़ा हैरान थे कि ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा है. जब पैदा होते हैं सारे बच्चे रोते हैं, ये क्यों नहीं रो रहा है. फिर उसके बाद थोड़े दिन और ऑब्जर्व किया, वो बिल्कुल रो ही नहीं रहा है, वो सिर्फ हंस रहा था. तो डॉक्टर्स ने कहा कुछ तो एबनॉर्मल चीज है कि ये रोता ही नहीं है बच्चा, बिल्कुल नहीं रोता, कभी भी नहीं रोता. वो 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, वो रो नहीं, 6 महीने का या 7 महीने का हो गया, और उतने टाइम वो रोया ही नहीं, एक बार भी नहीं रोया. फिर एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि एक बार ही उसने खाते खाते मुंह से कुछ बाहर गिर गया. बच्चे को कुछ मुंह में डाला था खाने के लिए और कुछ बाहर गिर गया, और फिर थोड़ा सा ब्लड भी मुंह से आ गया. तो पेरेंट्स ने देखा कि उसके 6-7 महीने में बच्चे के दांत निकल आते हैं ना, तो दांत आ गए थे और उसने अपनी जीभ काट डाली थी, और जीभ का एक पार्ट गिर गया था बाहर और उसमें से खून निकल रहा था. और तब भी वो रो नहीं रहा था, तो तब पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर गए. और वो डॉक्टर्स ने तो वैसे ही कहा था कि ऑब्जर्वेशन में रखना है बच्चे को, कोई भी अनयूजुअल चीज होती है तो बताना है. तो फिर उन्होंने दिखाया, तब उन्हें मतलब धीरे धीरे डॉक्टर्स ने पहले भी थोड़ा बताया था और फिर दोबारा बताया कि इसको पेन फील नहीं होता है. इसकी बॉडी में जो हमारे जो अंदर चीजें होती हैं जो पेन फील करती हैं, वो उसकी बॉडी में मिसिंग थी. ठीक है, तो उसने जीभ अपनी काट के बाहर फेंक दी, उसको पता ही नहीं, बच्चा है ना, उसको तो पता नहीं है. तो उसकी मदर इंटरव्यू में बोल रही थी, कहती है कि हमें लगा कि जैसे पेन लाइफ से चला जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन नहीं, पेन भी तो एक्सपीरियंस करना होता है. तो she said like this, she said experiencing pain is actually good. मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को पेन फील हो. सी, ऐसे कोई मदर बोलती है, सुना है कहीं? नहीं ना. तो हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है. नेगेटिव इमोशंस की भी कई बार अपनी इंपॉर्टेंस होती है. तो अगर हमें सारी टाइप की इमोशंस फील हो रहे हैं, दैट मीन्स इज नेचुरल, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है. ठीक है, तो कई बारी अगर हमें नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि ओहो हमने कुछ गलत कर दिया, या हमसे कोई पाप हो गया, या इफ वी डोंट फील लाइक दिस,
समटाइम्स अदर पीपल मेक अस फील, ओ हो क्या यार तुम क्यों डिप्रेशन में बैठी हुई हो, है ना, क्यों गुस्सा कर रही हो. It's very natural sometimes to feel sad. It is very natural sometimes to feel angry. Okay, so try to remember this. That is why we need to see and we need to recognize that whether we have a positive emotion or we have a negative emotion. If we have a positive emotion, very good. If we have a negative emotion, we should learn how to deal with it. Okay, पॉजिटिव इमोशन से भी कैसे डील करना है वो हमें आना चाहिए, नेगेटिव इमोशन से भी कैसे डील करना है वो हमको आना चाहिए. ओके, सो we'll move on to the next slide. Okay, can anybody name some of the positive emotions or negative emotions? Can you name positive emotions or negative emotions? Jyoti Mataji, Rinku Mataji have raised hands. Yes, please speak. Positive emotion like when we are happy, cheerful, excited, and Yes. negative emotion are like when we are sad, we are Yes, Bella. Okay, Rinku Mataji. जी माता जी. Negative emotions are like? Who wants to answer? Bhavya Mataji, yes. Negative emotions are like jealousy, anger, Yes. sadness, but that is माता जी मतलब शायद वो तो इन सब का आउटकम होता है. No, this is also a negative emotion. Sadness is a negative emotion. Yes. और कोई? Anxiety, Anxiety, very good. loneliness, Loneliness, yes. Mataji, unwillingness. guilty, feeling guilty. Guilty feeling, yes. अभी क्या बोला किसी ने? जी failure. हाँ? Failure. Failure. Mataji, envious. अर्पिता माता जी आप क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं हो रहा है मुझे. Mataji, envious. Envious, yes. Jealousy, being envious, yes. Very good. Mataji, depression. Yes. Yes. Mataji, sometimes you feel betrayed. Yes. Okay. माताजी ओवरथिंकिंग. सो बीट्रेड अगर फील होगा तो हमें सैड होगा, हम सैड हो जाएंगे या वरी करेंगे या स्ट्रेस करेंगे या एंजाइटी में आ जाएंगे या डर जाएंगे या गुस्सा करेंगे. ठीक है, तो ये सारे इमोशंस आ जाएंगे. बीट्रेड को एक इंसिडेंट हो गया, उससे हमारे क्या क्या इमोशंस जनरेट हो गए. ओके, yes, Richa Mataji said something. ओवरथिंकिंग. What? ओवरथिंकिंग. Overthinking. Okay. माताजी, can we consider guilty? I mean, Guilty. Okay. Mataji, a feeling like disgusted or embarrassed. Disgusted or embarrassed. Okay. Feeling disgusted, feeling embarrassed. Okay. Disappointed. तो हमने देखा भी बहुत सारे आप लोगों ने आइडियाज दिए, बहुत सारे इमोशंस बताए, मैंने भी कुछ लिखे इधर. तो जब हम रिकॉग्नाइज करने बैठे कि हमारे पास कौन कौन से इमोशंस हैं, तो साथ में हमारे पास एक लिस्ट भी होनी चाहिए. ठीक है, एक एक्सरसाइज आप ये भी कर सकते हो कि आप
इन इमोशंस के नाम अपनी डायरी में लिख सकते हो, बोथ पॉजिटिव एंड negative. And when you are really sitting down and trying to recognize your emotions, you can just simply tick mark कि आज मैंने ऐसा फील किया, आज मैंने ऐसा फील किया, अभी मैं ऐसा फील कर रही हूँ. ओके, दिस ऑल्सो यू कैन डू एंड देन वर्क ऑन इट कि अभी मैं अगर नेगेटिव आया तो हाउ शुड आई डील विथ इट. ओके, so why are positive emotions important? ठीक है, जस्ट एक सिंपल आंसर होगा टू मेक अस पॉजिटिव एंड यू नो टू फील गुड फॉर ऑल दीज थिंग्स. बट how do they help us? Positive emotions don't just feel good, they are good for you. वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमें जरूरत है पॉजिटिव इमोशंस की. ओके, दे कीप अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी. फिजिकली भी हम हेल्दी रहेंगे और मेंटली बहुत हेल्दी रहेंगे. और फिजिकल और मेंटल ये दोनों तो कनेक्शन में ही होता है. अगर हम मेंटली सिक हैं तो वैसे भी बीमार हो जाएंगे, फिजिकली भी बीमार हो जाएंगे. अगर कोई फिजिकली सिक होता है ना, बहुत दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो मेंटली डिप्रेशन आ गया. तो एक से दूसरा कनेक्टेड है. अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पेट में अल्सर हो जाएगा. ये सब डिप्रेशन के आउटकम्स होते हैं. ठीक है, इसलिए भी आपको बहुत ध्यान रखना है, हम सबको ध्यान रखना चाहिए. हम क्या सोचते हैं जनरली लोग, अभी इंडिया में जो मेंटल अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है. मेंटल इलनेस की जो अवेयरनेस रहती है वो इंडिया में बहुत कम है. एटलीस्ट जहाँ मैं रह रही हूँ भी, यहाँ पे भी बहुत कम है. तो लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं. लोगों को कोई सिम्टम आते हैं तो फिजिकल सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि क्या मुझे स्ट्रेस है लाइफ में, मेरे को कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं, उस वजह से मुझे बीपी बढ़ रहा है. ऐसे कोई नहीं सोचता है. और बहुत बार डॉक्टर्स भी रिकॉग्नाइज बहुत देर से करते हैं कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. जस्ट वन एग्जाम्पल क्विकली आई वॉन्ट टू गिव हियर ऑफ वन माताजी हु इज 63 years old. काफी सालों से एंजाइटी की, सॉरी बीपी की मेडिसिन खा रही थी. ठीक है, ब्लड प्रेशर की उनको मेडिसिन डॉक्टर ने दी हुई थी और वो खा रही थी मेडिसिन. तो कभी छोड़ देती थी खाना तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती थी, बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था. तो अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया दोबारा से, जब प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी. तो उन्होंने कहा कि एक मेडिसिन लिखी और भेज दिया. तो जैसे ही मेडिसिन खाई तो वो ठीक हो गई. कहती है कि इस डॉक्टर ने मेरे को इतनी अच्छी, वो मेरे से जस्ट शेयर कर रही थी, फ्रेंड है मेरी, तो मेरे को शेयर कर रही थी कि राधिका देख, इस डॉक्टर ने तो मेडिसिन दी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई. इतने सालों से खा रही हूँ तब तो उन्होंने कोई मेडिसिन बताई नहीं, मैं ऐसे ठीक ही नहीं हो रही थी. कभी मतलब नॉर्मल रहता था, एक दिन भी छोड़ो तो हालत खराब होती थी. इस डॉक्टर ने इतना अच्छा ठीक कर दिया. मैंने कहा माता जी दिखाओ तो सही कौन सी मेडिसिन दी है. तो उन्होंने पर्चा दिखाया. तो मालूम है किस चीज की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने? एंटी एग्जाइटी पिल थी. बीपी की कोई मेडिसिन नहीं दी थी उस डॉक्टर ने. ठीक है, तो उनको एंजाइटी रहती थी इसलिए उनका बीपी बढ़ा रहता था और वो बीपी की दवाई खाती रहती थी. और जहां डॉक्टर ने बीपी की मेडिसिन नहीं दी, एंजाइटी के लिए मेडिसिन दी, तो वो ठीक हो गई, उनका बीपी नॉर्मल हो गया. ठीक है, तो हमें ये सब भी ध्यान रखना है कि अगर हमें कई बार फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं तो वो मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाने की वजह से भी आ जाते हैं. जैसे कि, और बहुत सिंपल एग्जांपल आप उल्टा समझोगे कि जब हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें स्ट्रेस हो जाता है ना, वो मैं इस बीमारी से कब ठीक होंगी, डिप्रेशन हो जाता है ना, वैसे. ठीक है, तो बोथ आर इक्वली कनेक्टेड. देन पॉजिटिव इमोशंस इंप्रूव कंसंट्रेशन. हमारी जो लर्निंग पावर है, हमारा जो मतलब कंसंट्रेट करके कुछ काम करना है, वो सब चीज अच्छी हो जाती है. दे हेल्प मोटिवेट यू, है ना, सिंपल. एंड दे डिक्रीज फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस. इजी. ओके, so now again we will do one activity.
All right, are you ready? Yes, Mataji. Yes, okay. Mataji. Nice. Many are switching on their videos, so I can see all beautiful faces. Very good. Let's stretch a little bit. Stretch, stretch. Can you see me? Go back. Go forward. If it was a tiring day for you, okay, move your shoulders a little bit. Just move your body parts. Yes, neck. Okay, any way you want to, little bit move your body. And then relax. You can sit in a meditating pose. ठीक है, चौकड़ी मार के बैठ जाओ आराम से. You want to have a back rested, पीछे आराम से बैठ जाओ. Okay, just relax and close your eyes. Nobody has to open eyes. Close your eyes. This activity can be only done if your eyes are closed. So be honest. I'm not going to check everybody's screen, who's closing and who's opening the eyes. Close your eyes. And now I'm going to say something which you have to visualize. Okay? मैं जो भी बोल रही हूँ वैसे आपको सोचना है, वो बन जाना है, उस सीन में एंटर कर जाना है. I'm going to tell you a scene, okay, and you have to enter into that scene and imagine yourself there. Okay, so आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, दरवाजा खोल के आप बाहर आ गए हो. ठीक है, थोड़ी सी आगे जाते हो, एक सड़क पार करी, दूसरी सड़क पार करी, और थोड़ी दूर वहां पर एक बस खड़ी है. बहुत बड़ी सी बस है, रेड कलर की बस है, लग्जरी बस है, अंदर सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं. अब आपको इस बस में चढ़ना है. प्लीज क्लोज योर आईज, रिलैक्स एंड इमेजिन you are entering a bus which was standing near your house. ठीक है, थोड़ा एक दो गली चल के आप गए हो वहां पे. अब आप बस में चढ़ गए हो, सब लोग बस में चढ़ गए. बस में चढ़ के 3 सीढ़ी चढ़ी आपने. बस में 3-4 सीढ़ियां होती हैं. 3 सीढ़ी चढ़ी, और जब बस में आप सीढ़ी चढ़ते हो, अंदर घुसते हो, तो आप राइट मुड़ के, राइट नहीं मुड़ना है, रुको रुको वहीं रुक जाओ, राइट नहीं मुड़ना है, आपको लेफ्ट मुड़ना है. क्योंकि आप पता है कौन हो, आप तो एक बस ड्राइवर हो. आपको लेफ्ट मुड़ना है और ड्राइवर सीट पे बैठना है. बैठ गए? ड्राइवर सीट पे सब बैठ गए? यू कैन नॉड योर हेड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. यस, यू आर सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट. ओके, ड्राइवर सीट पे बैठ गए. अब अपने पॉकेट में से आपको चाबी निकालनी है. पहले हॉर्न बजा दो, जिससे बाहर जो लोग खड़े हैं वो सब बस में आके बैठ जाएंगे. हॉर्न बजा दिया? हॉर्न बजा दो, जिससे लोगों को पता चले आप बस चलाने वाले हो, तो सब अंदर आके बैठ जाएंगे. अभी क्या हो रहा है, आप बैठो, आराम से बैठो बस में, ड्राइवर सीट पे. पीछे से बहुत सारे लोग अंदर घुसते जा रहे हैं. ठीक है, सबने टिकट ली भी है, कंडक्टर है, टिकट दे रहा है सबको, सब अंदर आ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं. You don't have to worry about that. सब अंदर बैठ गए. ठीक है, अभी एक माता जी आ रही हैं और वो आपसे पूछ रही हैं, ड्राइवर कितनी देर में चलाओगे गाड़ी? अभी रुको, अभी नहीं चलाना, हमारे 2-3 पैसेंजर्स बचे हैं, उनको तो आने दो. तो अभी बाकी पैसेंजर्स भी आ गए, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है, और अब वो माता जी वापस आ रही हैं. ड्राइवर चलो, देर हो रही है हमको. तो अब आप अपने पॉकेट से चाबी निकाल रहे हो, और आपने चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट करी, स्टीयरिंग पे आपका हाथ है, और अब आप गाड़ी चला रहे हो.
बस चला रहे हो आप, बड़ी सी रेड कलर की बस चला रहे हो। अरे मैंने ये तो बताया नहीं बस कहाँ ले जानी है। वहां से लेफ्ट मोड़ो, चलाओ चलाओ बस चलाओ, अभी तो आप सिटी के अंदर ही हो। चलाओ बस, चलाते रहो। रेड लाइट आ गई, रोक दो। अब पीछे जो बस में पैसेंजर्स है ना, कुछ पैसेंजर्स तो कीर्तन कर रहे हैं। बस जा रही है वृंदावन, माता जी ने बोला है बस को ले चलो वृंदावन। अब कुछ पैसेंजर्स तो, अब हर टाइप के पैसेंजर्स है ना बस में, आपने देखा तो था नहीं कौन से पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, आप तो आगे देख रहे थे। पीछे कुछ पैसेंजर्स हैं जो बहुत उधम मचा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और आप ड्राइविंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। और बाहर से जो बाकी ट्रैफिक है उसका भी साउंड है, अंदर से पैसेंजर्स का साउंड है। कुछ पैसेंजर्स हैं जो कीर्तन कर रहे हैं, मजे में चल रहे हैं। ठीक है। अब आपको बस लेके जानी है वृंदावन। जब आप अपनी बस वृंदावन पहुंचा दो तो आंखें खोल लेना। ठीक है। जैसे ही बस वृंदावन पहुंच जाए, छठीकरा पहुंच जाए, तो 2-4 मिनट लो। वृंदावन थोड़ा दूर है, दिल्ली से वृंदावन आना है, या आप कहीं और रहते तो वहां से वृंदावन आना है। तो जैसे ही वृंदावन बस पहुंच जाए, प्लीज टेल मी। ओके, सुहानी माता जी आपकी बस पहुंच गई वृंदावन? यस, ओके, वेरी नाइस। कितनी सारी बसें वृंदावन आने वाली हैं आज, वाओ। ओके, रीच्ड, डिम्पल माता जी ऑल्सो रीच्ड वृंदावन, वेरी नाइस। नेहा माता जी रीच्ड वृंदावन। ओके, एवरीबडी, I can see you are reaching Vrindavan, very good, very good. Okay. Good. Everybody has reached Vrindavan. अभी आप चैट बॉक्स में ना लिख के माइक ऑन करके मेरे को बताना कि आपकी ये जर्नी कैसी थी। अच्छी थी या परेशान हो रहे थे आप? अच्छी अच्छी थी माता जी, अच्छी अच्छी थी जर्नी। यस माता। माता जी थोड़ा सा वो हल्का सा परेशान हो रहे थे ना, उसके बाद फिर कीर्तन सुन रहे थे तो फिर हैप्पी हो जा रहे थे। कीर्तन सुन के अच्छा लग रहा था आपको? यस माता जी। लेकिन मेरे को ये कौन बताएगा कि उन लोगों का आपने क्या किया जो अंदर बहुत परेशानी क्रिएट कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, जंप कर रहे थे, बस डिसबैलेंस भी हुई होगी। उनको इग्नोर किया माता जी। आपने इग्नोर कर दिया? कीर्तन को ध्यान दिया तो उनको ध्यान नहीं दिया। उनको ध्यान नहीं दिया, फिर किस पे कीर्तन को ध्यान दिया, उनको ध्यान नहीं दिया। किस पे ध्यान दिया आपने? जो लोग कीर्तन कर रहे थे, जो कीर्तन कर रहे जो थे। पॉजिटिव वाइब दे रहे थे उन पे ध्यान दिया, जो नेगेटिव वाइब दे रहे थे उनको इग्नोर कर दी। ओके, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? यस भव्या माता जी। जब पता नहीं था कि जाना कहाँ है, देन तब बहुत कंफ्यूजन था, तब हर चीज पर ध्यान रहा था। लेकिन जब एक बार पता लग गया कि हमें कहाँ जाना है, तब फर्क पड़ना ही बंद हो गया किसी भी तरह की कंपनी से। सिर्फ ये भी ध्यान गया ही नहीं, और बहुत ट्रैफिक है तो मतलब कुछ पता ही नहीं। वेरी नाइस। हाँ, तो जब हमें गोल पता चल गया कि हमको जाना कहाँ है, तो हमें जो पैसेंजर्स तंग कर रहे थे उनका फर्क नहीं पड़ा, राइट? ऐसे ही था ना? हाँ जी माता। ओके, और कौन बोलना चाहेगा? ऐसा ही था माता जी। शिवानी माता जी, आपको कुछ बोलना है? शिवानी सुभद्रा माता जी। आपको मेरी आवाज आ रही है माता जी? उनका झूठा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया और सारी संपत्ति पे कब्जा कर लिया। अब पिछले 15 सालों से वो यह साबित करना चाह रहा है कि वो जिंदा। बताओ, मेरे पास जो पेपर है ना, उनके मुताबिक आपका क्लाइंट 15 साल पहले मर चुका है। ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ग्राम पंचायत की लेटर है।
हाँ जी हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? खड़ा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, मैं तो नाम सुनने से ही एक्साइटेड हो गई। तो मेरा तो ड्रीम है कि मुझे जाने, जब भी मौका मिलता है जाने का, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। मुझे फिर मैं ये नहीं देखती क्या है क्या, आई एम सो एक्साइटेड सुनने से कि जाना है तो ट्रूली एक्साइटेड ऑलवेज, टाइम एनी टाइम। कोई भी मुझे बोलता है ना चलो तो मैं रेडी रहती हूँ कि हाँ चलो। मतलब इतना ज्यादा मतलब ये है कि मुझे वहाँ धाम दर्शन करने की इतनी मतलब हमेशा रहता है। अब ड्यू टू कोविड में जा नहीं पा रही हूँ, बट एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है कि हाँ कब बुलाए कब मैं जाऊँ। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर। वेरी नाइस। तो जब गोल पता चला तो लगा कि ठीक है, जो तंग कर रहे हैं करने दो, हम अपने गाड़ी चला के वो पहुंच जाते हैं पहले, है ना? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा श्रेया माता जी। माता जी दिमाग में ये चल रहा था ड्राइविंग करनी तो आती नहीं, आपने लेफ्ट साइड बिठा तो दिया था ड्राइवर वाली सीट पे, लेकिन पूरे रास्ते दिमाग में यही था कि चलाई कैसे। हाँ, तो रियल लाइफ में ड्राइविंग नहीं करी है तो इमेजिनेशन में भी ड्राइविंग नहीं हो रही थी, है ना? लेकिन हमें बनना था, इमेजिनेशन में बनना था, असली में थोड़ा आप गाड़ी चला रहे हो। तो अगर असली इमेजिनेशन में भी चलानी है तो जो लोग तंग कर रहे हैं पीछे, उनका क्या करोगे? दिस इज द क्वेश्चन। बताओ श्रेया माता जी। माता जी जैसे आपने बताया कि काफी फर्स्ट क्लास और हाई क्लास बस है, तो मेरे दिमाग में ये था कि ड्राइवर को तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज उसका अच्छे से शीशे वाला कवर होगा, गेट होगा, तो उसको परेशानी नहीं चाहिए थी। हाँ, और अगर कोई आके आपको कैबिन में परेशान कर रहा है तो थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ, थोड़ा इधर से घुमा के ले जाओ, थोड़ा ऐसे चलाओ, जरा रुको, अभी हमको टॉयलेट जाना है, अरे रुको मुझे यहाँ शॉपिंग करनी है। अगर ऐसे कोई तंग करेगा ड्राइवर को तो फिर फर्स्ट टाइम तो पहले तो उसको समझाएंगे प्यार से कि जब शॉप आएगा तब रोकेंगे, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो फिर तो गुस्सा आ ही जाएगा। गुस्सा आ जाएगा ना? तो क्या करोगे? उस पैसेंजर का क्या करोगे आप, जो आपको गुस्सा दिला रहा है? उस पैसेंजर का क्या करोगे आप? उसको डांट कर बिठा देंगे, नहीं तो कहेंगे कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप उतर जाओ। बीच में उतार दोगे उसको? हमने भी कई बार बस में ट्रैवलिंग किया है तो ड्राइवर्स को ऐसे ही करते हुए देखा है, तो वो एक इमेजिनेशन सी बन जाती है दिमाग में। नहीं, मैं डीटीसी बस की बात नहीं कर रही ना, तो लॉन्ग रूट की बस है। हाईवे पे जाने वाली बस है, तो हाईवे वाले ड्राइवर होते हैं वो बीच में उतार देते हैं, ऐसे करते हैं ड्राइवर्स? नहीं ना। तो हाईवे की बस के ड्राइवर हो ना आप क्या करोगे? कोई बहुत परेशान कर रहा है, क्या करोगे उस पैसेंजर का? मुझे वो माता जी उनके सीनियर को बताएंगे कि इनको थोड़ा सा आप शांत कर दीजिए। टॉलरेट करना पड़ेगा उन्हें, किसी ने कोऑपरेट करेंगे उनके साथ। टॉलरेट करोगे? हाँ, तो टॉलरेट कैसे करोगे? टॉलरेट कैसे करोगे? अपने दिमाग में क्या थॉट्स लाओगे कि मुझे इसको टॉलरेट करना है और मुझे क्या करना है? बताओ। माता जी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इस चीज के लिए। पेशेंस तो रखना बिकॉज लोग आपको इफेक्ट करेंगे, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उनके लिए, तभी आप उनको टॉलरेट कर पाएंगे। वो पेशेंस कैसे रखोगे? क्या ऐसा करोगे कि पेशेंस बनी रहे? क्या ऐसा करोगे? माता जी हम लॉन्ग डीप ब्रेथ ले सकते हैं, जिससे हम लोगों का जो एंजाइटी होगा वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल लेवल पे आ सकता है। तो हमें डीप ब्रीदिंग हमें बहुत हेल्प करती है हमारी एंजाइटी को रिजॉल्व करने में। यस, वेरी गुड। लेकिन गाड़ी चलाते में अगर डीप ब्रीथ करोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना? माता जी लेकिन हम उस टाइम पे जब वो बोल रहे हैं, जो भी हमारे मतलब पैसेंजर बोल रहे हैं, पहले हम उन्हें प्यार से बैठ के सुनेंगे। अगर उनकी बात वैलिड होगी तो हम उस चीज को मान सकते हैं, पर अगर वैलिड नहीं हुई तो हम उनको कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं कि हम लोग अगर लेट हो गए तो हमें बाकी बिहारी के दर्शन नहीं होंगे, फोन बंद हो जाएगा, इस वजह से हम जा रहे हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें बता सकते हैं। तो हो सकता है वो तब उस चीज को मान जाए, अग्री कर जाए हमारे से। वेरी गुड। We can on music, and अगर म्यूजिक सुनते रहेंगे तो थोड़ा रिलैक्स भी रहेगा। माता जी हरे कृष्णा का मन में जाप करना चाहिए। माता जी वृंदावन और कृष्णा के बारे में सोचेंगे और बस अपना गोल की तरफ ध्यान देंगे। ओके, वेरी नाइस आंसर्स। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस
क्वेश्चंस जा रहे हैं फिर से। So this exercise we did to understand how can we deal with our emotions. Okay, how to handle our emotions. Suppose we are a bus driver and there are many passengers. On your journey, some passengers sit quietly while others make critical and distracting comments or shout directions as you drive. You can choose how to react to the passengers, just as you can decide how to respond to negative emotions. ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल क्यों किया कि जैसे वो जो सारे पैसेंजर्स जो हमें तंग कर रहे हैं वो हमारे नेगेटिव इमोशंस है ना। अब हमने अपने गोल के ऊपर अगर हमने ध्यान दिया कि हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन के बारे में सोचा, वृंदावन के बारे में बात करी, है ना, तो वो नेगेटिव इमोशंस का क्या हुआ, उन पैसेंजर्स का क्या हुआ, उनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं किया। ठीक है, तो हमें ये चूज हम कर सकते हैं कि किस इमोशन पे हमको रिएक्ट करना है, किस इमोशन पे हमको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अगर बस में कुछ लोग हैं जो कि कीर्तन कर रहे हैं, अगर हम उनका कीर्तन सुनेंगे और जो चिल्ला रहे हैं उनको ना ध्यान देंगे, तो कीर्तन सुनते सुनते और गोल पे ध्यान देते देते हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। ओके, दिस जस्ट लिटिल एक्सरसाइज, इसको याद रखना है, इसलिए आई मेड यू डू इट कि हाँ हमारे पास नेगेटिव इमोशंस हैं, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब हमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, पॉजिटिव पे रिएक्ट करना है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी अदर एक्सरसाइजेस to increase positive emotions is, these are just little tips. You can take a screenshot of it or you can write it down. How to do, we can track our positive emotions. First exercise, no, हमको track रखना है अपने positive emotions का. We can maintain a journal. No. Journal means okay. We can create a positivity chest. What is a positivity chest? एक कोई ऐसा ड्रॉर, ऐसा चेस्ट, ऐसी जगह आपके घर में जहां पे आप सारी अपनी पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड चीजों को रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कोई हेयर बैंड गिफ्ट किया है and you have many sweet memories attached to it, you can keep that hair band in that chest. Okay, किसी ने कुछ आपको greeting card पे लिख कर दिया है, you can have that greeting card kept in that drawer. ठीक है, तो एक ऐसा कोई जगह हो जहां पे आप बार बार उस, और वहां पे आप इजीली विजिट कर सको, घर के ऐसे जगह पर हो जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। तो जब आप कभी डिप्रेशन फील कर रहे हो या आप थोड़ा लो फीलिंग आ रही है, तो आप जाके उसको खोल के वो सारी चीजें देख सकते हो अपना मूड लिफ्ट अप करने के लिए। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगेज विथ पीपल। जब हमारे पास नेगेटिव इमोशंस होते हैं तब हमें कभी खाली नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अकेले में ये ज्यादा तंग करेंगे, है ना। आप बस में सोचो, सारे जो कीर्तन करने वाले लोग हैं वो बाहर आ गए और ये जो सारे शोर मचाने वाले थे ये अंदर है, कैसा लगेगा? दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा ना, बहुत पाइलअप हो जाएगा। तो क्या करना है कि आपको एंगेज करना है लोगों के साथ। ओके, तो किसी के साथ बात करनी है, आप कंफर्टेबल नहीं हो ओपनली अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, तो आप कॉन्फिडेंशियली किसी से बात कर सकते हो, अपने मेंटर से बात कर सकते हो, कुछ काम में एंगेजमेंट कर सकते हो अपना। ठीक है, जहाँ पे लोग हो, कुछ सेवा कर सकते हो जो किसी और के साथ करनी हो, जिससे कि आपका नेगेटिव इमोशंस पे ध्यान ना जाए। एंड द बेस्ट पार्ट इज टू कंट्रोल नेगेटिव इमोशंस, टू पुट डाउन और टू let go negative emotions and increase positive emotions is meditation.
Now meditation is of so many types, है ना. आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में देखोगे तो बहुत टाइप के मेडिटेशंस प्रैक्टिस हो रहे हैं. गूगल करोगे बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइप ऑफ मेडिटेशन है वो आप शायद सब सीख चुके होंगे, दैट इज चैंटिंग. ओके, नाउ यू सी Padma Gopika Mataji said, I work as a professional counselor, है ना. So I have many friends who are psychologists, who are psychiatrists. I have many friends like this. I have a friend circle where people talk about meditation, different type of meditation, what is mindful meditation, you know, so many kinds of meditation. But when it comes to the real problems of life, there are hardly any types of meditations which can solve them. So chanting is one type of meditation which can solve all our life problems. So if you know this type of meditation, you must do it at the time you are feeling depressed. Okay? It will definitely lift you up. So this is the process. Sometimes we feel कि हमने तो इतना मेडिटेट, इतना चैंटिंग करते हैं और फिर भी हमको डिप्रेशन आ रहा है. होता है कई बार ऐसे भी फीलिंग आती है कि हम तो मेडिटेशन करते हैं फिर भी हमें उदासी फील हो रही है, फिर भी. तो इसलिए और मेडिटेशन करना है, लेकिन अच्छे से मेडिटेशन करना है और उसको चैंटिंग का करेक्ट प्रोसेस पता करना है कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस टू चैंट. ओके, so then you can get the answers in your chanting itself. बहुत अच्छे से बोलना है और ध्यान से सुनना है. When we are chanting, hearing is the most important thing. You give importance to hearing. अगर आपको मालूम हो, आपने सुना ही होगा chanting के लिए कि जब हम सोते हैं, है ना, तो अगर हमें उठना है और कोई उठाने वाला नहीं है तो हम क्या करते हैं, कैसे सोते हैं? हम अलार्म लगा के सोते हैं. अगर कोई उठाने या तो हम किसी को बोल दे कि मुझे इस टाइम उठा देना, तो वो आके हिला देगा या वो बोलेगा उठ जाओ, तो हम सुन के शायद उठ जाएंगे, है ना. तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी सारी सेंसेस इनएक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन एक ही सेंस ऐसी होती है जो एंड में इनएक्टिवेट होती है और बहुत हल्का सा इनएक्टिवेट होती है, एंड दैट इज ईयर्स. ठीक है, ये फिलॉसफी है बिहाइंड चैंटिंग. तो सबसे एंड में जो चीज होती है, पहले हमारा पूरी बॉडी सोती है ना, सारे सेंसेस होते हैं, लेकिन सबसे एंड तक जो एक्टिवेट रहता है वो है ईयर्स. जब हम सो रहे होते हैं, पूरा गहरी नींद में भी चले जाते हैं, तब भी हमारे जो ईयर्स होते हैं वो कुछ तेज आवाज होगी तो सुन लेंगे. हम सूंघना देर से स्टार्ट करेंगे उठने के बाद. सबसे पहले हम सुनना स्टार्ट करते हैं, फिर सूंघना स्टार्ट करते हैं, फिर देखना स्टार्ट करते हैं, फिर टेस्ट करना स्टार्ट, ऐसे प्रोसेस होते हैं. तो ऐसे ही जब हम चैंटिंग करते हैं तो जैसे हमने सीखा है कि हमारी हाफ आईज क्लोज होनी चाहिए, है ना. सो वी गो इनसाइड, वी ट्राई टू गो इनसाइड अस. Then when we go inside us, उस टाइम हमारे कान ही जो है वो बाहर का हमें दिखाते हैं. आंखें तो हमारी ऐसे नीचे चली जाती हैं, तो इसलिए कान बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हमारे जो डिवोशनल सर्विस के जो प्रोसेसेस है उसमें भी क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम. स्टार्टिंग जो होती है वो कान से होती है. सो दैट इज द topmost meditation. So if you are able to do it, and if you are able to do it properly, that brings you out from negative emotions and shows you towards how to increase positive emotions. Okay. Now, recognizing positive emotions. Now I have just 2 activities for you. One is just 2 examples. If you want to do, you can do it. Gratitude exercise. So gratitude is a positive emotion. How to recognize this? Jaise you start thinking about something good in your life right now. Abhi meri life mein acha kya ho raha hai? Okay. And
इमेजिन अ मोमेंट कि अगर मेरे साथ ये अच्छा नहीं होता तो मैं कहाँ होती, तो मैं क्या कर रही। ओके, सो ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड towards anything, any person, any situation that is good right now in your life. Okay, this will help you come out of depression and help you increase your positive emotion. Okay, next exercise is for compassion. So what do you mean by compassion? Can anybody tell me? What do you mean by compassion? Mataji, concern for sufferings. Concern for Sufferings. Concern for suffering. Okay. Feeling pity for something. Yes, yes, very nice. So compassion has 4 stages. Compassion की जो पहली स्टेज होती है वो पिटी, कि मुझे किसी पे तरस आ रहा है। ठीक है, सड़क पे कोई भूखा बैठा है, कोई बेगर बैठा है, तो मुझे पिटी है, मुझे उस पे तरस आ रहा है। नेक्स्ट स्टेज इज सिंपैथी, मुझे उससे सिंपैथी हो रही है। ठीक है, कि ओहो इसके लिए कोई खाना दे दे, इसको कहीं से खाना मिल जाए, इसको कोई नौकरी मिल जाए, कहीं से इसके पास पैसा आ जाए, मुझे इससे सिंपैथी हो रही है। ठीक है, दया भाव। हाँ, दया आ रही है उसके ऊपर ना। नेक्स्ट स्टेज कंपैशन की होती है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब मैं उसके लिए आई कैन फील फॉर दैट बेगर, कि उसको पेट में जब भूख लगती होगी तो कैसा फील करता होगा, उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है, वो कैसा फील करता होगा। आई एम एम्पथाइजिंग विथ दैट बेगर। ओके, एंड द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड कंपैशन, व्हेन आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर हिम। लेट मी सर्च अ जॉब फॉर दिस बेगर। चलो मैं उसको कुछ अभी लोन दे देती हूँ जिससे वो थोड़े दिन सरवाइव करे, अपने लिए जॉब ढूंढ पाए, या मैं उसको कुछ कपड़े डोनेट कर देती हूँ, मैं उसको कुछ प्रसाद ला के दे देती हूँ। सो दैट इज कंपैशन, when we are actively doing something. Okay, now compassion is also 2 types. ये जानना बहुत जरूरी है, to always be in a positive frame set of mind. What is compassion in 2 directions? First compassion is, जैसे suppose imagine करो आपकी कोई friend है, very close friend of yours, और वो एग्जाम में फेल हो गई है, क्या करोगे आप? उसको क्या बोलोगे? उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि अब तू अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या फिर हम उसको, अगर हम अच्छे स्टूडेंट है तो हम उसे टीच कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे लर्न कर ले। राइट, हमारी फ्रेंड कोई फेल होती है एग्जाम में, या हमारी फ्रेंड के ऊपर कोई दुख आता है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, कि बेटा फ्रेंड, डियर फ्रेंड, यू डू लाइक दिस, ऐसे करो, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगे। संतावना भी देते हैं ना अपनी फ्रेंड को, है ना, उसको कंपनी देते हैं, उसको उसका मॉरल अप करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हम क्या ऐसा करते हैं? नहीं, फिर क्या होता है जब मैं एग्जाम में फेल हो जाती हूँ तो क्या होता है? अपने आप को मैम माता जी गुस्सा करने लगते हैं, या वी फील वेरी सैड विद आवरसेल्व्स, अपने लिए लाइक बहुत बुरा फील करते हैं और डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं माता कि जी। मेरे साथ ऐसा हो गया। हाँ, माता जी कंपेयर करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, अपने लिए तो कंपैशन आता ही नहीं है ना। तो कंपैशन को हमें 2 साइडेड लेना है, एक वाइल गिविंग, एक वाइल रिसीविंग। ठीक है, अपने लिए भी कंपैशन, जब हम दूसरों के लिए रख रहे हैं तो अपने लिए भी रखना है, एंड दैट विल बिकम अ होलसम कंपैशन। ठीक है, आप ऐसे एक्शन करोगे तो याद रहेगा और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है, अपने लिए भी कंपैशनेट होना है, और अगर कोई और कंपैशनेट
हो रहा है आपके लिए. If somebody is giving you compassion, you have to receive it. You have to give compassion, you have to receive compassion, and there has to be self-compassion also. ठीक है, तभी हम गिव भी कर पाएंगे. जब हमें रिसीव करना आएगा तो हम गिव कर पाएंगे, और जब हमें गिव करना आएगा तो हम रिसीव कर पाएंगे. ठीक है, तो तीनों तरीके से हमको सीखना है. ओके, हमें कंपैशन करना भी आना चाहिए, हमको लेना भी आना चाहिए, और सेल्फ कंपैशन भी आना चाहिए. ठीक है, 3 स्टेजेस समझ आ गई? गिविंग, रिसीविंग एंड सेल्फ कंपैशन. ओके, so this is all from my side. Any questions? Any question? No questions. Okay. Okay, many times we fail to manage or control our anger and depression. Yes, it happens. Many times we do not know how to manage. So जो भी हमने exercises आज सीखी हैं वो सब करने start करनी है. धीरे धीरे we will learn how to manage our anger, how to manage our depression, how to control. देखो control कई बारी हम सोचते हैं कि in the word control we think that हमको कुछ suppress कर देना, हमको उस पर ध्यान ही नहीं देना. तो पहले हमको recognize करना आना चाहिए. ठीक है, तो recognize जब हम कर रहे हैं तो in that process we try to understand the whole situation also. Okay. Okay, you want to understand the how to increase positive emotions again. Shall I go back to that slide? तो पॉजिटिव इमोशंस के लिए जो हमने ये 2 एक्सरसाइजेस करी थी, हाउ टू एक कंपैशन के लिए और एक ग्रैटिट्यूड के लिए. सो प्लीज डू दैट प्रैक्टिकली विथ योरसेल्व्स. अपने फ्रेंड्स के साथ करिए ये वाली एक्सरसाइजेस. और आई एम अगेन शेयरिंग दैट स्लाइड. प्लीज नोट इट डाउन कि पॉजिटिव इमोशंस का ट्रैक रखना है. कब कब पूरे दिन में आपके पास पॉजिटिव इमोशंस आए, ट्रैक इट डाउन. मेंटेन अ जर्नल, क्रिएट अ पॉजिटिविटी चेस्ट, engage with people and meditation. All these things will help you. All these things you can do all, or you can do one, or you can do 2. Okay, and like this you can build your own list कि मेरे को जो पॉजिटिव इमोशंस इंक्रीज करने के लिए मैं अपने लिए क्या क्या कर सकती हूँ. I can do a breathing exercise. I can start yoga every day. Okay, I can do some kind of exercise that I like. I can write a letter to my friend. I can do some art and craft work. Okay, whatever suits your personality, your aptitude, your interest, try to make a list of it and keep it in your positivity chest and then do it. Okay, just instead of sitting and discussing about it, do it practically. That will bring a change. That will help you out. Okay, and if मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इट टेक्स सम टाइम फॉर द रिजल्ट टू कम, और आपने सब कर लिया है, कुछ टाइम से करते जा रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ काउंसलर. ठीक है, हमें कई बार क्या लगता है कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या काउंसलर के पास जाएंगे या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे
तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और वहां पर तो तब जाया जाता है जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। कई बार थोड़ा बुखार आता है तो भी तो हम डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं ना, है ना। तो जैसे हम किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, ऐसे ही हम जाते किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास या थेरेपिस्ट के पास। सो इट इज नॉट एट ऑल शेमफुल टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर, ठीक है। तो अगर हम अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, कई बार जैसे फिजिकल इलनेस में क्या होता है, गला खराब हुआ तो गर्म पानी के गार्गल कर लो, ठीक कर लो गाल। लेकिन अगर ज्यादा खराब हुआ तो डॉक्टर को दिखाते हैं ना, शर्म तो नहीं करते कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, ऐसे तो नहीं होता है ना। लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी आज मैं काउंसलर के पास गई थी, ऐसे जरूर होता है। सो वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट। India is changing, Delhi has changed a lot, there's so many people, okay। और काउंसलर के पास जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें परेशानी है तो हम काउंसलर के पास जा रहे हैं। जो रियल मीनिंग होता है इन प्रोफेशनल्स के पास जाने का, जो रियल मीनिंग होता है वो ये होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे यहाँ आना है, फिर मैं यहाँ आ गई तो मुझे यहाँ आना है। हाउ टू ग्रो, how to go one step ahead from where you are, that is the time where you need to go to a counselor। और काउंसलर करते क्या है, काउंसलर आपको अपने आइडियाज और व्यूज नहीं बताते हैं, दैट इज नॉट काउंसलिंग। काउंसलर क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ अंदर चल रहा होता है जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वो यहाँ से निकालते हैं और हमारे सामने रख देते हैं और हमें समझ आ जाता है। तो उस हेल्प के लिए हमें काउंसलर के पास जाना होता है कि हमारे अंदर यहाँ क्या है, हम देख नहीं पा रहे हैं, आंखें यहाँ नहीं देख पाती है ना, काउंसलर यहाँ से निकालते हैं और हमारे सामने ले आते हैं। दैट्स इज व्हाट अ काउंसलर इज। जैसे आपने यहाँ सीखा होगा ना कि गुरु कौन होते हैं। गुरु अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हैं। पोस्टमैन वाला एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि पोस्टमैन से मैंने लेटर भेजा आपको और पोस्टमैन ने लेटर खोला, अंदर अपना लिख दिया कुछ और वो आपको भेज दिया, वो थोड़ा होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन मीन्स लेटर एज इट इज लाके दे दिया, भगवत गीता एज इट इज। तो सिमिलर इज द प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, वो जो यहाँ चल रहा है वो बस निकाल के आपको दिखाएंगे। हर इंसान के पास अपने आइडियाज हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, लेकिन समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एबल टू सी बिकॉज दे आर इनसाइड, आंखें यहाँ नहीं जा रही हैं। ओके yes माता जी, आई हैव डाउट। yes माता जी, जैसे आपने कहा कि अगर हम नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो वी शुड हैव समथिंग कि हम उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करें। अगर सोचिए मैं ये सोचती हूँ कि यार मुझे कोई सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको सुनती हूँ तो थोड़ा मेरे को अच्छा फील होता है, या कोई मुझे मूवी लगता है कि यार ये मूवी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा मूवी देख लिया मैंने और मेरा इमोशंस चेंज हो गए, या मैं कहीं बाहर चली गई घूमने, या मैं अपने किसी फ्रेंड की जगह चली गई। तो माता जी कहीं ना कहीं जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कहते हैं कि अगर हम मूवी देखते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं या अगर हम बाहर घूमने भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन से उसको लिंक किया जाता है। तो इज दिस रॉन्ग और राइट? तो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस माता जी। तो देखो, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो आप अभी इस स्टेज पे, जैसे हम जिस भी स्टेज पे हैं, अगर हम कर रहे हैं, सपोज मैंने ये मूवी देखी डियर जिंदगी, है ना, तो मेरा भी सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ ना मूवी देखते टाइम, लेकिन मैंने उसमें से टीचिंग निकाली। अब मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर हूँ तो मुझे वो मूवी देखनी थी, मैंने उसमें से एक लर्निंग निकाली, मैंने पॉइंट्स बनाए और उसको एज अ लर्निंग लिया उस मूवी को और उसको फिर सेवा में लगा दिया, ठीक है ना। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अब जैसे मैं आपकी एज की थी या मैं और 15 साल पहले जब मैं इस्कॉन में नए आई थी, ठीक है, तब मेरा और मन करता था, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, आज की डेट में अभी भी पसंद है, अभी भी मैं देखती हूँ मूवीज, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो मूवीज देखती थी 15 साल पहले, जब मैं डिवोटी नई बन रही थी, है ना, और एक क्लैश था कि मेरे को बहुत अलग टाइप की मूवीज पसंद थी और
यहाँ पे मतलब भक्त बनना है तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे पुल करना है अपने आप को, मुझे ऐसी मूवी देखनी है कुछ, चलो अभय चरण लगाती हूँ मैं वो देखूंगी, है ना। एक क्लैश था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो टेस्ट अपने आप जाता चला जाता। दिस प्रोसेस इज सो स्वीट, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस इज सो स्वीट कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है ना वो अपने आप धीरे धीरे जाता रहता है, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट। इसलिए आपको एक्चुअली में करना क्या है, जो पॉजिटिव चीज है उस पर फोकस करते रहो, नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी, बिलीव मी। तो मैं आपको मतलब अपना उससे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हाँ मेरा भी मन होता था कि मैं हर टाइप की मूवी देखूं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी कोई मुझे दिखा भी देगा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है उसके अंदर, है ना। कोई देख भी रहा है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो धीरे धीरे आप उस लेवल पे जाओगे, बिलीव मी, बट यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ टू मच एंड डोंट बी अननेचुरल। माता जी, आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग। जैसे आज जिस एज में हूँ मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकती हूँ कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर मुझे पता है कि ये बेसिकली क्या होता है, आप कंटेंट देखते हैं कि क्या ये कंटेंट मेरी कॉन्शियसनेस को खराब करेगा तो मुझे वो नहीं देखना। लेकिन अगर ये कंटेंट अच्छा है, इस कंटेंट से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ लर्निंग मिलेगी, देन माता जी आई डोंट थिंक सो वो चीज़ गलत है हमारे लिए। बिकॉज हमें रहना तो इसी लाइफ में ही है, प्रैक्टिकली तो हमें हर चीज करनी ही पड़ेगी, हम उससे भाग तो नहीं सकते। ठीक है, हम भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हमें ना ये सब चीजें सोच समझ के करनी है। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे शुरू में होता है ना कि जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो कह रहा है कि सर्दी में मुझे आइसक्रीम खानी है और गला उसका खराब होगा या है थोड़ा सा गला खराब है, और फिर भी वो सोचा नहीं होगी, ट्राई तो करने दो, देखने तो दो एक बारी कि होता है कि नहीं होता है खराब, है ना। तो हमें बहुत कॉन्शियसली करना है ना। समझ हम सबके पास है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड इस्कॉन में एक ब्यूटी ये है कि नोबडी इज फोर्सिंग यू इनटू इट। Krishna himself gives a choice. Krishna says, "Yatha ichchasi tatha kuru." Krishna, when he was himself present in front of Arjun, तब भी उन्होंने अर्जुन को नहीं बोला कि अर्जुन देखो मैं भगवान हूं, तुम ये युद्ध करो। सारा कुछ बता के फिर अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया, यथा इच्छसी तथा करो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, मैंने तो सब कुछ बता दिया। कृष्णा गिव्स so much freedom. He gives us little independence. So it is upon us how we use that independence, how we use our time consciously. तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में हमको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है कि हम इस टाइप की पिक्चरें ना देखें, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपने आप टेस्ट डेवलप ही हो जाता है। फिर अगर आप देखोगे भी ना तो लगेगा कि अच्छा, एक बार को देख भी लोगे ना तो फिर मतलब दिमाग में ये भी आएगा कि इसमें क्या था, ऐसा क्या था, ये कहाँ से मुझे हेल्प करेगी ये मूवी, ये भी आएगा दिमाग में। सो दैट फीलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट स्टेज, एंड नेक्स्ट टू दैट स्टेज इज व्हाट, यू विल नॉट इवन वॉच इट। Yes, Mataji. And now first you will watch it, you will have some pleasure in it. Next stage will be no, you will watch it, pleasure, take some pleasure, but then you will meditate. अरे ऐसा कुछ यूजफुल नहीं था, लाइफ में कुछ काम नहीं आया। अल्टीमेटली हमें वही चीजें हेल्प करेंगी ना जो प्रैक्टिकली लाइफ में काम आ रही है। अगर एक मूवी देख के मैं उदास हो रही हूँ कि वैसा हीरो मेरी लाइफ में नहीं है ना। मूवीज में क्या होता है, क्यों इतना चलती हैं, जो पॉपुलर मूवी जो बहुत बॉक्स ऑफिस हिट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लड़कियां और मैक्सिमम लड़के सब अपने आप को हीरो और हीरोइन से मान रहे हैं। तभी तो हम रोते हैं कि हीरोइन को कुछ बुरा हुआ, हमारे आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम वो 3 घंटे हम वो काजल बने हुए, हम वो ऐश्वर्या राय बने हुए। यस, शाहरुख खान इज कमिंग टू मी, यू नो, वी बिकम दैट। We identify ourselves with those heroines on the screen.
राइट? तो रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वैसा कोई हीरो है ही नहीं मेरी लाइफ में, मेरी उतनी केयर होती नहीं है ठीक है ना, मुझे उतने लव लेटर्स मिल ही नहीं रहे हैं, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, एज ए कॉन्शियस डिवोटी, वी विल थिंक ऑन इट कि इस मूवी से मैं एक्चुअली में मेरा टाइम पास हुआ है, मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन हुई भी है या नहीं हुई है। वो सिर्फ जितने टाइम मूवी चल रही थी उतने टाइम था सेंस ग्रेटिफिकेशन, बाद में क्या हुआ, पेन 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 पेन, वापस पेन में गिर गए। तो वो 3 घंटे भी अगर मैं उस चीज में यूटिलाइज करती कि जहां मुझे इस पेन से बाहर निकलने का मौका मिलता, तो शायद फायदा होता, है ना, राइट? Thank you, ma'am. I have question catalogs about sleeping issues. I have question, Mataji. Simple, Mataji, let me answer this question. This is quite important. Then I'll listen to your question. Sleep disorders एक बहुत बड़ा इशू है, सोने की प्रॉब्लम जब हो जाती है, जहां पर हमें स्लीप में इश्यूज आने लग गए हैं और हमारे ईटिंग में इश्यूज आने लग गए हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, some problem inside me which I am not able to diagnose. We may give it many names, anxiety, depression, stress, these are very loosely said names, लेकिन इसमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है कि एग्जैक्टली है क्या, डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो ये 2 सिम्टम्स बहुत मेजर सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपके ईटिंग पैटर्न में चेंज आया और आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आया, मतलब आपको कुछ मेजर इलनेस अंदर से हो रही है, ठीक है। सो आपने मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइटी हो गया है और स्लीप नहीं हो रही है, मे बी इट इज एंजाइटी, मे बी इट इज डिप्रेशन, मे बी इट इज स्ट्रेस, ऑल 3 आर डिफरेंट, ओके, मे बी इट इज समथिंग एल्स। तो उसका जो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले अपने आप ट्राई करते हो, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हो गई, योगा थेरेपी हो गया, ये सब चीजें आप कर सकते हो। लेकिन अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो यू हैव टू सी अ प्रोफेशनल, ठीक है। एंड डू नॉट टेक इट लाइटली, नेवर टेक इट लाइटली। अगर स्लीप में इश्यूज आ रहे हैं, टेक इट in your first priority and try to resolve that issue, क्योंकि अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं, जैसे कहते हैं ना, जब छोटा बच्चा सोता है तो वो बढ़ता है, क्या बढ़ता है, उसका बॉडी भी बढ़ता है और माइंड भी बढ़ता है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई थी, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज होती है ना, ह्यूमन बींग्स पे रिसर्च करते हैं कि कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है ह्यूमन ब्रेन। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने पहले, जब बहुत पुरानी बात है, रिसर्च हुई कि कुछ लोग थे उनको खाना नहीं दिया और कुछ लोग थे उनको सोने नहीं दिया, ठीक है। तो किस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ? जो जिनको खाना नहीं दिया था वो बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें ठीक से पूरी नींद नहीं मिल सकेगी तो इट कैन बी फेटल, इंसान मर सकते हैं नींद से, खाने से नहीं, खाने की कमी से फिर भी ज्यादा दिन सरवाइव करेंगे, लेकिन नींद की कमी से जल्दी मर जाए। नींद इतना इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर हम अभी सो नहीं रहे हैं तो हमारे को ऐसे कुछ फेटल हो जाएगा, वो मतलब नहीं है। कहने का ये मतलब है कि सर्च हुई है कि खाने से भी ज्यादा जरूरी प्रॉपर नींद लेना है, ठीक है। तो सोना, अच्छे से सोना बहुत जरूरी है, अच्छे से सोना भी हमको आना चाहिए। सो दिस इज फॉर एवरीबडी कि प्लीज आप लोग अच्छे से सोइए, अच्छे से रिलैक्स करिए। रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी रीड। माता जी, डॉक्टर के पास जाने के लिए आई फील फियरफुल दैट दे विल स्टार्ट एंजाइटी मेडिसिन एंड
that will make addicted as they have long term effects. Very rightly said. Yes, if you go to the doctor will start medicine also, है ना? But it depends to which doctor are you going, number one, and number two, how severe is the disease. ठीक है, डॉक्टर के पास डॉक्टर बहुत तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज काउंसलर, सेकंड इज थेरेपिस्ट, थर्ड इज साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्थ इज साइकाइट्रिस्ट. तो इन सब में दवाई सिर्फ 2 टाइप के डॉक्टर देते हैं, वो होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट. काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट दवाई नहीं देते हैं. ठीक है, और दवाई तब देनी पड़ती है जब सीवियर इलनेस हो. तो अगर आपकी इलनेस सीवियर है और आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो और वहां पे ट्रीटमेंट आपका नहीं हो पा रहा है, तो साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेनी पड़ेगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज गेटिंग एडिक्टेड टू द मेडिसिन. तो हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसे होती हैं जो आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लेनी पड़ती है. ठीक है, वो आपकी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको इलनेस कौन सी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन लेनी पड़ रही है. ऑलराइट, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपको थेरेपी से ही ठीक हो जाती है. ओके, and the number one therapy that all of you are practicing, I will again say, that is chanting. अगर उसी में आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हो और स्पिरिचुअल काउंसलिंग में आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हो, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट. ओके, लेकिन यहाँ पर भी सेम वही चीज को हमें ध्यान रखना है. जैसे हमको बुखार आता है या ज्यादा बुखार आ जाता है या पेट में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम चैंटिंग करके कई बार ठीक नहीं करते ना, मेडिसिन भी लेते हैं और चैंटिंग भी करते हैं, दोनों करते हैं. तो ऐसे ही अगर कुछ हमारे पास मेंटल इलनेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें चैंटिंग भी करनी है और एक प्रोफेशनल को भी जरूर दिखाना है. ठीक है, yes, sleeping disorder is both ways, eating disorder is both ways. कम सोना, ज्यादा, बहुत ज्यादा सोना भी it is an issue. और कम खाना और बहुत ज्यादा खाना, both are problems. Okay, any more questions? Hare Krishna Mata ji. Yes, Hare Krishna. माता जी, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि क्या होता है ना, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं पर हमें नींद नहीं आती. उनको मतलब लाइक आई डोंट नो, शायद इंसोम्निया करके कुछ टर्म यूज करते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी. तो बट उसमें मुझे ये नहीं समझ आता, लाइक जब भी मैं अपने क्लाइंट से भी डील करती हूँ एज एन साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट, तो वो लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन भी करते हैं बट स्टिल हमें नींद नहीं आती. तो उस कंडीशन में हाउ टू टीच देम कि मेडिटेशन के बाद भी नींद नहीं आना, क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत अच्छा थेरेपी होता है माइंड को काम करने का, और माइंड काम रहेगा तभी आपको नींद आएगी. तो उस सिनेरियो में बिकॉज मैं उनको बोलती हूँ कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, मे बी हो सकता है आप टायर्ड नहीं हो, इस वजह से ऐसा हो रहा हो, पर स्टिल ये सिचुएशन बहुत बार होती है. तो ऐसा नॉर्मल है कि बहुत बार हो जाता है मेडिटेशन करें तब भी नींद ना आए, या फिर ये कुछ मतलब इसके लिए भी कोई अलग कुछ वो रहता है, टेक्निक रहता है? Very nice question. Himanshi Mataji, are you a psychologist? Are you studying psychology or are you a psychologist by now? Mataji, actually I'm doing my graduation in the psychology subject only. Very good. Which year are you in? Third year. Third year. Okay, very nice. And you are doing some internship or anything, or? Yes, Mataji, I have done my internship in counseling psychology before 2 months. Okay, very nice. ठीक है. So हिमांशी माताजी, मैं आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि हम हर टाइप का मेडिटेशन भी बता देते हैं, उसके बाद भी स्लीपिंग इश्यूज जो है वो रहती ही हैं.
इंटरेस्टिंगली कल ही मेरे पास एक साइकोलॉजिस्ट का कॉल आया, वॉइस मैसेज आया, सॉरी। तो मैं प्ले करूं क्या? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एक्चुअली। यस माता जी प्लीज। वो साउथ से हैं। कैन यू हियर? COVID season, we have a group called Opamunda Kannur, which is headed by district collector, and we are giving counseling sessions to the post-COVID patients, and most of them are they need sleeping boosting exercises, and most of them they are feeling some tension, stress, stigma. And I can see most of them are facing the severe problem for sleeping. They are not getting the normal sleep over 6 to 8 hours, but they are finding hard for insomnia. And what is your suggestion? And what are the relaxation techniques we can give to them? Or what are the easier techniques? Can you suggest something to me? So did you hear? Were you able to hear? Yes, Mataji. Yes, Mataji. So this is a group of psychologists. They have opened one institution in Kerala, और वहाँ पे वो लोग पोस्ट कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और उनको सबसे चैलेंजिंग क्या आ रहा है कि स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो एक मतलब उनके नोन हैं जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था स्लीपिंग इश्यूज को ही लेके, तो उन्होंने इनको नंबर दिया, और फिर ये खुद साइकोलॉजिस्ट हैं और ये पूरा एक ग्रुप है साइकोलॉजिस्ट का केरला में। तो वो लोग पूछ रहे हैं, और इनको सारे मतलब जो भी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्या क्या रिलैक्सेशन थेरेपीज होती हैं, हिमांशी माता जी ने बताया क्या क्या ये सारी थेरेपीज करवाना, ये सारी मेडिटेशन प्रोसेसेस करवाना, उसके बाद भी ये लोग हार गए हैं कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स को हमारे पास कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम लोग सब कर रहे हैं फिर भी वो लोग सो नहीं पा रहे हैं, हमसे स्लीपिंग इश्यूज आ रहे हैं, है ना। तो हिमांशी माता जी, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको लाइफ के हर आंसर तो मिलेंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान के पास है, और भगवान ने भगवत गीता और भागवतम में बताया है। अब सारे साइकोलॉजिस्ट ने तो भगवत गीता भागवतम पढ़ी नहीं होती है ना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि रिलैक्सेशन थेरेपीज एक्चुअली में क्या होती हैं, मेडिटेशन एक्चुअली में क्या होता है ना, और रिलैक्सेशन थेरेपी को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, योगा क्या होता है, ये सब तो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता। तो इसलिए ये टाइम ऐसा है। अभी एक और मैं चीज बताती हूँ, मेरी विमांस में एक डॉक्टर से रिसेंटली बात हुई एंड शी टोल्ड मी 2018 में विमांस में आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, वहां पे वो लोग एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे थे एंड दैट इज कॉल्ड साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग। ओके, व्हाट इज साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग? जहां पे हमें साइकोलॉजी की नॉलेज है, वी आर एबल टू डायग्नोज व्हाट द प्रॉब्लम इज, इंसोम्निया है या कोई और स्लीपिंग डिसऑर्डर है और कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, क्या है वो हमने डायग्नोज कर लिया, लेकिन जो रियल आंसर है वो तो स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा ना, चैंटिंग से ही आएगा ना। राइट हिमांशी माता जी, डू यू एग्री विथ मी? हाँ जी माता जी। If you are studying psychology and you are studying spirituality, you should become a psycho-spiritual counselor, not just a simple psychologist. ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल से भी देख लो, ठीक है क्या हिमांशी माता जी, yes, okay.
ये आप एग्जाम्पल से देखो कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं? उनको तो सारी थेरेपीज पता है, सारी टेक्निक्स पता है, सारे डायग्नोसिस किए हुए हैं उन्होंने। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और एक जो एलिवेटेड डिवोटी है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। यू विल वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। ठीक है, हम अपने आसपास ही सिचुएशन देख के, अपने आसपास के लोगों को ही देख के हमें समझ आ सकती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। So all of you girls, you are already very, very fortunate. You are, very, very lucky that you are already on this path. ठीक है, आप जितने भी सेशंस करो, जितनी भी चीजें करो, जितने भी बुक्स पढ़ो, सब जगह अगर आप सेम चीज पढ़ रहे हो, द बेस्ट थिंग इज नॉलेज ऑफ कृष्णा। ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आपके पास सिर्फ कीर्तन करने वाले पैसेंजर्स होंगे बस में, और कोई नहीं होगा। यस माता जी। यस यस माता जी। ओके, गुड। So just try to understand the philosophy nicely, chant nicely, and read nicely, hear nicely. That's all. That is the summary of each and everything. Okay, Mataji. Thank you so much, Mataji. Thank you. Anybody else? Beautiful. Sneha Mataji is showing a drawing of Krishna. You have made it, Sneha Mataji? Yes, Mataji. Very good. कौन सी क्लास में हो आप? Mataji 9th. 9th. Good. Yes, Mataji. Beautiful. Anything else? Stop करें? पद्मा गोपिका माता जी, आप बोलो क्या करना है? माता जी, माता जी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि किसी डिवोटी ने पूछा है, which doctor, sorry, माता जी, can you please tell again which two type of doctors give medicines and which do not give medicines? Okay. Yes. So clinical psychologist जो होते हैं, clinical psychologist means जो हमारे सपोज जैसे हमें OCD है या हमें लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो मेजर साइकोलॉजिकल जो इलनेस होती है उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट ये दोनों मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी जो भी थेरेपिस्ट होंगे, जो भी काउंसलर होंगे, जो भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो आपको थेरेपीज देते हैं। काउंसलर्स जो होते हैं वो बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो आपको जैसे मैंने सेशन में बताया था कि जो हमारे अंदर ही है उसको वो पूरा उलझ गया है, उसको सामने लाके सुलझा के हमें वापस करना। वेरी सिंपल। ठीक है, so that is the role of counselors and psychologists, counseling psychologists, जो हमारी हिमांशी माता जी है। Mataji, I want that you see something. Mataji, can you see this? This is a leaf skeleton. Yes, Mataji's whole chlorophyll has get off. Very beautiful. And ma'am, its roots, Mataji, we can see it. Chlorophyll, all. Okay, very nice. I also used to do like this when I was of your age. Keep a leaf in the book, right? Mataji. Okay. Any other question? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा नेहा माता जी। निशा माता जी। मेरे को ये पूछना था
जब हम बीमार होते हैं तो हमारे माइंड जो है ना वो सारी नेगेटिव थॉट्स जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव हो जाती है। इवन डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो आधे तो हम वैसे भी ठीक हो जाते हैं। राइट बट हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव सोचता है तो तो जब हम बीमार नहीं होते हैं और तब हम प्रैक्टिस करते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस कैसे इंक्रीज करें, तो बीमारी में भी हमारी हेल्प हो जाती है ना। हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर हम जब बीमार नहीं होते उस टाइम पे हमने अपनी प्रैक्टिस बना के रखी है तो वही बीमारी में काम आ जाएगी। अगर आप रोज अच्छे से चैंटिंग कर रहे हो तो बीमारी में भी तो चैंटिंग याद आएगी ना, है ना। फिल्म सॉन्ग थोड़ी ना याद आएगा बीमारी में। जो आप प्रैक्टिस करोगे, आप एप्पल का जूस निकाल रहे हो, एप्पल अंदर जूसर में डाला है तो एप्पल जूस ही तो निकलेगा, मैंगो जूस थोड़ी ना निकलेगा। सिंपल लॉजिक है। तो इसलिए इनपुट अच्छा रखो अपना, है ना। ये जो आउटपुट आ रहा है नेगेटिव इमोशंस का, उसको कैसे बंद करोगे कि अपना इनपुट अच्छा करते रहो। डे टू डे अपनी रीडिंग का इनपुट डालो अपने ब्रेन में। क्या क्या रीड किया वो दिमाग में आएगा, क्या क्या सुना वो दिमाग में आएगा, क्या क्या देखा वो दिमाग में आएगा। नेगेटिव इमोशंस कहाँ से, बर्थ कहाँ से हो रहा है उनका, कुछ नेगेटिव अंदर डाल रहे हैं, है ना। अब आप बोलो कि मैंने तो मैंगो डाला ही नहीं था उसमें, लेकिन मैंगो जूस कैसे निकल रहा है जूसर में से। मैंने सच्ची में नहीं डाला था, कुछ नहीं डाला था मैंने, एक भी मैंगो, मैं तो घर में ही नहीं लाई मैंगो, पता नहीं मेरे जूसर में से कैसे निकल रहा है मैंगो। तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमेशा इनपुट अच्छा डालते रहो अपने अंदर। यहाँ जो बहुत ही स्पेशल प्लेस है हमारे अंदर, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें घुसाते रहो। कहाँ से घुसानी है, यहाँ से घुसानी है, यहाँ से घुसानी है, यहाँ से घुसानी है, यहाँ से घुसानी है, सब जगह इतने सारे होल्स हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है ना। तो हर जगह से अच्छी 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 चीजें अंदर इनपुट डालते रहो। You'll never have problem of negative emotions. Okay? Thank you so much, Mataji, for such a wonderful session. Thank you, Mataji. माताजी, so हम लोग सारे मिलके एक बारी माताजी का थैंक यू करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे प्लीज अपना एसोसिएशन हमको देते रहिए, बहुत जरूरी था ये सेशन आज के टाइम के लिए ना। इट्स रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, माताजी का हम रिक्वेस्ट करूंगी माताजी अपना एसोसिएशन हमें ऐसे बार बार देते रहे। माताजी आपका एसोसिएशन मिला, सबका स्वीट स्वीट गर्ल्स का एसोसिएशन मिला। दिस इज वेरी नाइस फॉर मी। यस मैम, थैंक यू माताजी। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी।